आई सेड स्टार्ट, रन, रन में जाकर आपने टाइप किया NOTEPAD, नोटपैड, और ओके का बटन प्रेस कर दिया। ये एक सादा सा सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन हो गया है जो बेसिकली टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी अगर मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ मुझे माइनर सा टेक्स्ट लिखकर उसका प्रिंट निकालना है तो ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है कि आप 2-4 जुमले लिखकर इससे प्रिंट कर सकते हैं। आप इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी से कोई भी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें काम कैसे करते हैं? आई जस्ट गो देयर एंड टाइप अ सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। यह जुमला आप जितनी दफ़ा ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें कोशिश करें कि ज़रूर करें, क्योंकि इसमें आपके तमाम अल्फ़ाबेटिक कीज़ जो हैं वो इस्तेमाल होंगी और आप उन्हें देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ। याद रखिए, जिस तरह वो कहते हैं तैयार होने के लिए सुर्खी पाउडर मेकअप के लिए ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह किसी भी टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी लुक चेंज करने के लिए हम कहेंगे इसकी फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? आई गो टू द फॉर्मेट मेन्यू एंड सेलेक्ट दिस फ़ॉन्ट कैटेगरी। मैंने फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट इस टेक्स्ट के लिखने के तरीक़ेकार को कहते हैं। यहाँ जाकर मैंने इसका कोई भी तरीक़ेकार चेंज करना है, पहले मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। मैंने ओके किया और यहाँ से मैंने ओके का बटन प्रेस कर दिया। अब ये आपके पास बड़ा होके आ गया। ठीक है, दोबारा देखें, फॉर्मेट, फ़ॉन्ट, बड़ा करना है, ओके कर दें। ठीक है, अब मैं कहता हूँ नहीं, आई जस्ट वांट टू चेंज द स्टाइल, क्लिक। यहाँ से हम इसके लिए स्टाइल चूज़ करते हैं। दिस टाइम आई एम सेलेक्टिंग अबाउट कॉमिक सेंस MS। ये बच्चों का कार्टून होता है ना, जैसे गोल मटोल करके कार्टून लिखे होते हैं, ये आपके पास उस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। सो यू शुड रिमेंबर कि आपने फॉर्मेट फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ से चेंज करके देखिए, देखिए नीचे चेंज हो रहे हैं, ये देखें, ये कितना अच्छा लग रहा है। आई जस्ट यूज़ दैट कॉनेक्स्ट हाइट लाइट, ओके कर दिया, देखें लुक गुड। मैं चाहता हूँ और प्रोमिनेंट हो जाए। सो यू हैव ऑप्शन बोल्ड एंड इटैलिक। बोल्ड से चीज़ डार्क हो जाती है, इटैलिक से जो है वो नॉर्मल नज़र आती है। ठीक है, इटैलिक करेंगे थोड़ा सा तिरछा नज़र आएगा, लेकिन छोटा हो गया है। आई वॉन्ट टू यूज़ बोल्ड एज वेल, सो मैं यहाँ से बोल्ड और इटैलिक करता हूँ। लेकिन अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको बोल्ड इटैलिक शॉर्टकट की से करना हो तो नोट कर लीजिएगा, Ctrl+B बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इटैलिक करने के लिए Ctrl+I इस्तेमाल करते हैं। I बेसिकली होता है एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। अंडरलाइन करना हो तो Ctrl+U इस्तेमाल किया जाता है। समटाइम्स मुझे टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से लिखना होता है, समटाइम राइट साइड से लिखना होता है, समटाइम मैं चाहता हूँ सेंटर में लिखा जाए। तो नोट कर लीजिएगा, इसे अलाइनमेंट्स कहते हैं। अलाइनमेंट्स 4 तरह की होती हैं मेनली। नंबर 1 लेफ्ट, राइट, नहीं जी, सेंटर एंड जस्टिफाई। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, राइट के लिए Ctrl+R, सेंटर के लिए Ctrl+E और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J इस्तेमाल किया जाता है। तो यू शुड रिमेंबर दीज ऑल। याद रखिएगा, जो आज मैं आपको काम दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए, तो आपने इन कीज़ को याद करना है। मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इस वक्त लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है तो ये लेफ्ट था। अगर मैं Ctrl+R करता हूँ तो ये राइट साइड पे चला गया। Ctrl+E करता हूँ तो ये सेंटर में आ गया है। Ctrl+J करता हूँ तो ये जस्टिफाई हो गया। अभी फ़िलहाल वो आपको नज़र नहीं आ रहा, इंशाल्लाह MS वर्ड के अंदर इसका डिटेल प्रैक्टिकल करेंगे। बोल्ड से कोई भी चीज़ प्रोमिनेंट हो जाती है, ये बोल्ड हो गया है। इटैलिक से कोई भी चीज़ जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे लिखी जाती है, ये इटैलिक हो गया है। और अंडरलाइन से उसके नीचे आपके पास लाइन आ जाती है, ये अंडरलाइन हो गया। क्लियर है जी सबको? वो आपके काफ़ी आसान सी बातें, आप इजीली प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके ग्रिप कर लेंगे। बट इसकी मैं आपको एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा जब हम MS वर्ड को डिस्कस कर रहे होंगे। राइट जी, तो वापस आते हैं। मैंने कहा ये मैंने लिख लिया, लेकिन अब मेरा कर्सर किधर है?
ई के बाद अगर मैं लेफ्ट साइड पे आना चाहता हूँ तो मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा, राइट साइड के लिए राइट एरो, अप जाने के लिए अप एरो, जबकि बॉटम पे जाने के लिए मैं डाउन एरो इस्तेमाल करूँगा। तो नोट कर लें, कर्सर मूव करने के लिए कर्सर मूविंग कीज या मूविंग कर्सर, उसके लिए हमने कहा लेफ्ट राइट अप डाउन। सो वी हैव दीज कीज, तो आप इसे नोट कर लें। और अगर मैंने साथ में सिलेक्ट करना हो, फिर कीज यही है, इनके साथ आप शिफ्ट लगा दें, शिफ्ट प्लस एरो कीज। मैं न्यू कमर्स को बता दूं कि मैं शिफ्ट के स्पेलिंग SHIFT नहीं लिखूंगा, SHFT। इसी तरह कंट्रोल के स्पेलिंग CTRL नॉट CONTROL, राइट। शिफ्ट प्लस अप एरो, यहाँ आगे नोटपैड पे अप एरो शिफ्ट दबा के एरो कीज, लेफ्ट एरो राइट एरो अप एरो डाउन एरो, तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो कलर आपके लिए ऑप्शन है, वो भी फ़ॉन्ट में अवेलेबल है, फ़ॉन्ट, और आप जो भी कलर इसका सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास आ जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास वो ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल नहीं आ रही स्टाइल के लिए, तो आप फ़िलहाल ब्लैक कोई देख लें। मैंने यहाँ से ये वाला स्टाइल लेके ओके कर दिया। एडिट में जाते हैं, अगर मैं किसी चीज़ को कट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से जम्प्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एडिट कट कर देता हूँ। देखें यहाँ से कट करने से वो ख़त्म हो गया। कंट्रोल X आपने शॉर्टकट की लिखी, एडिट पेस्ट करता हूँ, वो दोबारा लिखा हुआ आ गया है। अगर 2 दफ़ा पेस्ट कर दूंगा तो 2 दफ़ा आ जाएगा, अगर 10 दफ़ा पेस्ट कर दूंगा तो 10 दफ़ा आ जाएगा। ठीक है, अंडू कर देता हूँ, वापस चला जाता हूँ अपने पेज के ऊपर। एडिट में गया, अगर आप किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं डेल कर दें। अगर आप कोई चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, मैंने कंट्रोल F किया, कंट्रोल F करने के बाद मैं दी फाइंड करना चाहता हूँ, मैंने दी लिखा, कहता आगे, हाँ जी, डाउन और अप, आप जहाँ भी सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे किसी चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस कर दें। मैंने कहा दी को ए से रिप्लेस कर दें, रिप्लेस ऑल करेंगे, जितनी दफ़ा आ रहा होगा हर जगह रिप्लेस हो जाएगा। मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, देखें ओवर द लेजी डॉग की बजाय ओवर अ लेजी डॉग आ गया। क्लियर है जी सबको? तो लगे हाथों 2 कीज़ और लिख लेते हैं, वो कौन सी हैं? कंट्रोल प्लस F फॉर फाइंड और कंट्रोल प्लस H फॉर रिप्लेस। यानी कंट्रोल F से हम फाइंड करते हैं और कंट्रोल H से हम रिप्लेस करते हैं। एक ही और लिख लें, इसका बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। कंट्रोल G, ये किसी स्पेसिफिक जगह पर जाने के लिए इस्तेमाल होता है, हम लिखते हैं गो टू। तो जब मैंने किसी चीज़ को सर्च आउट करना हो तो उसके लिए मैं गो टू की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करता हूँ, यानी गो टू की कमांड जो है वो बेसिकली हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? उसके बाद फाइल को सेव कर लिया जाता है। फाइल, मैं यहाँ से फाइल सेव कर सकता हूँ, ये मैंने फाइल सेव की, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ बेसिक फाइल के नाम से, सेव कर दिया। सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस S, इससे हम सेव कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा जिसने नहीं लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने कोई नई फाइल बनानी हो तो फिर हम करते हैं कंट्रोल प्लस N, इससे न्यू फाइल बनाई जाती है। अगर आप किसी पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस O की ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करते हैं और ये ओपन के लिए इस्तेमाल होती है। ओके जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो वी जस्ट टाइप एंडिंग। लेक्चर को भी सेव करते हैं। सेव कैसे करते हैं? कंट्रोल S के साथ। सो बेसिक नोटपैड
क्लोज, क्लोज, और फिर हम लेक्चर को भी क्लोज कर देते हैं।